विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। पहल आपको करनी होती, क्योंकि ये पावर्स आपके पास हैं और आपको रियलाइज हो रहा है। ये है रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज हुआ तो हम वो क्रिया होते हुए देखते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे
रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
पहल आपको करनी होती, क्योंकि ये पावर्स आपके पास हैं और आपको रियलाइज हो रहा है। ये है रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज हुआ तो हम वो क्रिया होते हुए देखते हैं, इसलिए श्रवण का महत्व है। श्रवण करोगे तो रियलाइज होगा, रियलाइज होगा तो वैसा होने लग जाएगा। तो तीसरा जो पावर है, पावर ऑफ प्योर प्रेम। खुद को प्रेम देना सीखें। और खुद को कैसे प्रेम देंगे? श्वास जो हम लेते हैं वो भी प्रेम है। आप खुद को प्रेम करो, और आपको कहा गया खुद को फूल दो, खुद को एक फूल दो। तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो अच्छी बात है, कौन सा फूल दूं? तो शशि क्या कहेंगे? श्वास का फूल। जो आप श्वास लेते हो ना, श्वास को अंदर लिया और धीरे से बाहर छोड़ा, और पूरी देर आप प्रेम से उसको देख रहे थे, इस क्रिया को। श्वास अंदर गई, फिर कुछ क्षण के साथ लौटना शुरू हो गई, तो आपने कहा, आपने एक फूल दिया, खुद को एक फूल दिया। मगर आप कहेंगे कि ये तो दिन भर चलती रहती है श्वास, इसमें और क्या विशेष बात हो गई? मगर दिन भर जो श्वास आप लेते हो, बेहोशी में लेते हो। यानी ये ऐसा हो गया, किसी को आप फूल देते हो, कैसे देते हो? ये लो फूल, पीछे खड़ा है वो, ये लो फूल, ये ले लो। तो वो कैसा प्रेम है? अब ऐसा किसी को फूल दोगे, वो क्या बोलेगा? देना ठीक से दे, मेहरबानी कर रहा है क्या? तो प्रेम दे, यानी श्वास तो आपकी चल ही रही है, मगर ये कैसी ही चल रही है? आप कैसे प्रेम कर रहे हो खुद को? होश ही नहीं है। तो होश के साथ जब आप श्वास लोगे और प्यार से इसको जानते रहोगे और छोड़ोगे, जैसी भी है श्वास, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, प्राणायाम करने को नहीं कहा जा रहा, जैसी भी श्वास जा रही है, सिर्फ इस समझ के साथ कि मैं खुद को प्रेम कर रहा हूं, खुद को फूल दे रहा हूं। तो सभी क्या करेंगे? आंख बंद करके एक सांस लेंगे प्यार से कि मैं खुद को फूल दे रहा हूं, और धीरे से छोड़ेंगे। हाँ, सभी ने सांस ले ली, एक फूल दिया। अभी कंजूसी क्यों कर रहे हो? फूलों की माला भी तो दे सकते हो ना। फूलों की माला भी दे सकते हो ना, तो एक एक से क्यों कंजूसी कर रहे हो? तो ये कंजूसी का पैटर्न बड़ी बाधा है प्रेम में। प्रेम में कंजूसी का पैटर्न, अहंकार में मैन्यता, अहंकार में मैन्यता, और पावर ऑफ प्रेजेंट में कल्लूमन, और प्रेम में कंजूसी का पैटर्न। तो एक सांस ली तो चलो एक ही क्यों, फिर माला दे सकते, तो 12 फूल तो दे सकते, 12 फूलों की माला तो दे सकते हैं, तो स्वयं को माफ कर पाएंगे। तो ये तीसरा पावर आप इस्तेमाल कर पाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।